नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो भारत में ग्रिड स्केल बैटरीज के उत्पादन के लिए 20,000 करोड़ का बूस्ट देने वाले हैं। ना इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये ग्रिड स्केल बैटरीज क्या होती हैं एंड क्या वजह है जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर इतना जो बड़ा बूस्ट है वो दिया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख भी पाएंगे कि इसकी कवरेज डेक्कन हेरल्ड के द्वारा करी गई है। सेंटर मल्स $2.5 बिलियन एड टू मैन्युफैक्चर द ग्रिड स्केल बैटरीज। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी कवर किया है। इंडिया इज मलिंग अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ एड टू मैन्युफैक्चर द ग्रिड स्केल बैटरीज। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आपको याद करवा दूं, पिछले साल की बात है, दो बड़ी खबरें सामने आई थी जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो कच्छ के इलाके में 14 गीगावाट आवर का बैटरी स्टोरेज सिस्टम सेटअप करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड द सेम टाइम हमें ये वाली खबर भी देखने को मिली थी कि इंडिया के द्वारा लद्दाख में 13 गीगावाट आवर का जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है उसको सेटअप करने की बात रखी गई है। आपको बता दें कि दोनों के दोनों जो सिस्टम्स हैं ये अपने आप में बहुत ही ह्यूज सिस्टम्स माने जा रहे हैं, बिकॉज अभी तक जो दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टॉल्ड स्टोरेज कैपेसिटी का सिस्टम है वो केवल और केवल 400 मेगावाट का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और अगर हम लोग इन दोनों सिस्टम्स की बात करें जो कि हमने कच्छ और लद्दाख में बनाने की बात करी है, तो कच्छ वाला 1400 गीगावाट आवर हो गया और लद्दाख वाला 13 गीगावाट आवर हो गया, यानी कि अप्रॉक्सीमेट आप हिसाब लगा लीजिए, इंटू 1000 कर लीजिए तो 14,000 मेगावाट आवर का हो जाएगा और ये वाला 13,000 मेगावाट आवर का हो जाएगा। यानी कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास दुनिया में सबसे बड़ा इंस्टॉल्ड स्टोरेज कैपेसिटी है उससे कई गुना बड़ा भारत में हम लोग यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज का सिस्टम बनाने की बातचीत कर रहे हैं। और इसी पर्टिकुलर चीज के साथ कनेक्टेड है द नीड फॉर बैटरी स्टोरेज। अब आप देखिए कि हमारे भारत में हम लोग कई जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी को जनरेट तो कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रमुख तौर पे हम लोग सोलर और विंड जैसे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, क्लीन एनर्जी सोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि इन दोनों केसेस में जो ये वाली विंड जो एनर्जी का जनरेशन है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द क्लाइमेट एंड द वेदर। सो इस केस में क्या होता है कि यहां पर मान लीजिए कि कल को कोई क्लाउड कवर आ जाता है जिसकी वजह से आपका सोलर का जो एनर्जी जनरेशन है वो एक बार के लिए रुक जाता है। मान लीजिए बारिशें हो रही हैं बहुत लंबे टाइम तक और आपको धूप देखने को नहीं मिल रही है, तो उस केस में भी आपका सोलर का जो स्टोरेज है या जनरेशन है वो यहां पे अफेक्ट होता है। अगर हम लोग विंड की बात करते हैं तो कल को अगर जो विंड की स्पीड है वो कम हो जाती है या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, सो उस केस में रिन्यूएबल एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग इस चीज का कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, दैट इज वेयर बैटरी स्टोरेज कम्स इन। तो बैटरी स्टोरेज में क्या होता है कि इवन दो आपका वेदर और मौसम कैसा भी क्यों ना हो, आप लोग जो एक बार जनरेट करी हुई एनर्जी है उसको स्टोर करने लग जाएंगे। नाउ यू माइट थिंक कि ये सब चीजें तो बहुत टाइम से हो रही हैं। जी हाँ, बहुत टाइम से हो रही हैं, लेकिन जिस स्केल पे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ग्रिड वाले स्केल पे, यानी कि जो इतनी बड़ी मात्रा में जो बिजली है जो कि ग्रिड लेवल पे बेसिकली जनरेट होती है उसको हम लोग किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। वहीं पे मुद्दा आता है ग्रिड स्केल बैटरीज का। ये वाली जो ग्रिड स्केल बैटरीज हैं ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती हैं। दुनिया के बहुत ही लिमिटेड देश हैं जो कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को आज की डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ इंडिया भी इसी को यहाँ पे इस्तेमाल करने की बातचीत कर रहा है। यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे किस तरीके से ये ग्रिड लेवल पे आपको बड़ी बड़ी बैटरीज देखने को मिल रही हैं। सारी की सारी जो बैटरीज हैं ये यहाँ पे आपको ग्रिड लेवल पे एनर्जी स्टोरेज के लिए देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर आप लोग लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज वो वाली बैटरीज जो होती हैं वो जब तक छोटी रहती हैं तब तक ही उनकी कॉस्ट जस्टिफाई हो पाती है। अगर आप बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में लिथियम आयन बैटरीज को इस्तेमाल करेंगे एनर्जी स्टोर करने के लिए, सो वहां पर आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीटली हिल जाती है। थ्योरेटिकली यस, इट इज पॉसिबल कि आप लिथियम आयन के माध्यम से ही एनर्जी को स्टोर करें, लेकिन अगर आप बहुत बड़ी संख्या में उनको लेकर आते हैं तो उस केस में आपका जो कंप्लीट आरओआई है वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। एंड दैट इज वेयर
इंडिया बेसिकली यहाँ पे ग्रिड एनर्जी स्टोरेज की बात कर रहा है, जिसको कि हम लोग लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज भी कहते हैं, विच इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज ऑन अ लार्ज स्केल विद इन एन इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड। और ये विशेष रूप से इस्तेमाल होता है टू स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड बाय रिन्यूएबल पावर सोर्सेज, जैसे कि विंड हुआ, जैसे कि सोलर हुआ, जैसे कि टाइडल हुआ, या फिर जियोथर्मल एनर्जी हुआ। इन सब तरह से जनरेट होने वाली जो एनर्जी है उसी को स्टोर करने के लिए यहाँ पे ग्रिड एनर्जी स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसी चीज को पुश करने के लिए इंडिया के जो पावर मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह, उन्होंने यहाँ पे कहा है इंडिया इज प्रपोजिंग अ नियरली $2.5 बिलियन इंसेंटिव प्लान टू एनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रिड स्केल बैटरीज सो दैट हमारा जो एनर्जी स्टोरेज का कॉस्ट है वो काफी कम हो सके और जो एनर्जी ट्रांजिशन की हमारी यहाँ पे उद्देश्य है उसको हम लोग और भी तेजी से आगे बढ़ा सकें। इसका फायदा क्या होगा? फायदा वही होगा कि जितना ज्यादा हमारा स्टोरेज कॉस्ट जो है वो कम होगा, उसके चलते हम लोग ऐसे इलाकों में भी बिजली को पूरा टाइम दे पाएंगे जहां पर हम लोग जो बिजली है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से लेकर आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के जो फार फ्लंग एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, वहां पर हम लोग रिन्यूएबल को इंस्टॉल करेंगे और साथ ही में हम लोग ये वाली ग्रिड स्केल स्टोरेज को भी इंस्टॉल करेंगे सो दैट जो बिजली है वहां पे नॉन स्टॉप आपको देखने को मिलती रहे। और इसी में इन्होंने कहा कि हम लोग बल्कि जो प्लान लेकर आ रहे हैं, हम लोग इस प्लान को इस तरीके से बनाएंगे कि जो इंसान यहां पे सोलर के प्रोजेक्ट्स को लगाने की कोशिश कर रहा है, विंड के प्रोजेक्ट्स को लगाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम लोग इंसेंटिवाइज करेंगे कि वो साथ में वहीं पर एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स को भी लगाने की कोशिश करे, सो दैट भारत का जो एनर्जी स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और भी ज्यादा बढ़ सके। इसमें एक और बड़ा मकसद भारत सरकार का ये भी है कि वो चाहते हैं कि आज के टाइम में जो चाइना की इतनी बड़ी डोमिनेंस बनी हुई है लिथियम में, उसको भी हम लोग यहाँ पे कट शॉर्ट करना चाहते हैं। और इसीलिए इंडिया इज ऑल्सो इन टॉक्स विद कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया सो दैट ये वाला जो बैटरी मेटल है जो कि इस ग्रिड्स लेवल के स्टोरेज के बैटरीज के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी सप्लाईज को सिक्योर करने के लिए भी बातचीत करी जा रही है। सो ये एक छोटी सी वीडियो है रिगार्डिंग कि इंडिया जो है वो अब ग्रिड स्केल बैटरीज को लेकर भी काफी बड़ा बूस्ट दे रही है। आपको वीडियो कैसी लगी डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो जाने से पहले आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको लगेंगे यहाँ पे केवल और केवल 18,719 रुपए अगर आप लोग नवरात्रि सेल का सही इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाली जो सेल है ये आज इसका आखिरी दिन है जब चल रही है। इसमें लकी विनर्स को यहाँ पे मारुति की गाड़ी भी मिलेगी और एवरी लकी विनर को यहाँ पे हर घंटे जो है स्मार्टफोन्स भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। इसमें आपको ये वाले ऑफर का प्राइस लेने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड